आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है सारा प्रकार का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है मंगलम। मंगलम नाम है हमारे चैप्टर का। तो जो मंगलम है, मंगलम में देख लीजिए सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। मंगलम में कुल मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं याद रखना है आप लोगों को। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र पाठ में मंत्र किस रूप में है? मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वह आपके पद्यात्मक रूप में है। मंगलम पाठ के मंत्र किस रूप में है? तो मंगलम पाठ के मंत्र पद्यात्मक रूप में है। कौन दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? मंगलम पाठ में जो है दिया हुआ है कि कौन दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। किस सिद्धांत को? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो याद रखेंगे उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव याद किया है। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आंसर हमारा हो गया है 5। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं वो किस रूप में दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्यात्मक रूप में दिए गए हैं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि कौन दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? सबसे पहले किसकी महिमा गाई जाती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा परमात्मा। किसकी महिमा सबसे पहले गाई जाती है? परमात्मा की। सबके तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? सबों के जो तपस्या है उसका परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा होगा। याद हो रहा है सभी को? सबके तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। किससे पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है? किससे पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है, तो आंसर क्या होगा हमारा? परमात्मा। किससे पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है? परमात्मा से। हिरण्मयेन दृष्टय कहने का मतलब है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितम मुखम। जो पहला मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है हम लोग के पास, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग के पास है ही में देखिएगा आप ई आता है। ही में हम लोग का क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। और ई यानी कि ईशावास्योपनिषद। याद रखिएगा ई ही में हम लोग को क्या मिला? ई मिला। ई मिला यानी कि ईशावास्योपनिषद। याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला हमारा है, एक मिनट में इसको रब कर लूँ, ठीक है। हाँ, अगला है हमारा कि अनोरनियान गुहायाम किस उपनिषद से लिया गया है? अगर इसका भी हम लोग ट्रिक देखें, हालांकि ये लिया गया है कंठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से। अगर इसका ट्रिक लिखे तो यहाँ देखिए अनोरनियान अ है। अ का उच्चारण जो है हम लोग को कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। अ का उच्चारण हम लोग का कंठ से होता है। तो कहने का मतलब कहाँ से? कंठोपनिषद से। ट्रिक अच्छा है, बेहतर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हिरण्मयेन पात्रेण में ही आया, ही में ई आया, तो ई जैसे आया हम लोगों ने क्या मार दिया? ईशावास्योपनिषद मार दिया। उसी प्रकार अनोरनियान महतो महियान में अ आ रहा है, तो अ का उच्चारण कंठ से होता है, तो क कंठ यानी कि कंठोपनिषद हो जाएगा। तो अगला हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का अगला क्या है? सत्यमेव निधानम। सत्यमेव जयते ना नृतम, ये जो होता है ये यहाँ पे आपका है निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखेंगे आप लोग, कहा जाता है कि सत्य है जो कटियारी जाता है, जो कहते हैं ना मरने के बाद जो होता है हम लोग कटियारी जाते हैं, तो जो कटियारी जाता है उसको क्या करना पड़ता है? बेल मुंडवाना पड़ता है। तो सत्य है, क्या सत्य है? जो कटियारी गया है उसको क्या करना पड़ेगा? बेल मुंडवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मुंडकोपनिषद होगा। क्या होगा? मुंडकोपनिषद होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा यथा नद्य दिव्यम किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिएगा आप लोग, जो नदी होता है,
नदी को भी देखिएगा कि नदी चमचम करती रहता है। और सेम उसी प्रकार जब आप लोग बेल मुड़वाइएगा ना तो बेल टकला हो जाइएगा, टकला, तो टकला होने पर क्या होता है, हमारा टकला भी धूप में चमचम चमचम करने लगता है। तो नदी के समान जो है हमारा टकला, नदी के समान टकला भी क्या होता है, चमचम चमचम करता है। कहने का मतलब है कि मुंड को उपनिषद हो गया, मुंडा बोलते हैं ना, मुंडा, हमारा मुंडा जो है क्या होता है, वो चमचम चमचम करने लगता है। तो नदी प्लस मुंडा हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का ट्रिक है ये, आराम से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा वेदा हमेतम विद्यते आयनाय किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एक लड़की थी श्वेता, श्वेता से हम लोग पूछ रहे हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू हम लोग किस लड़की से पूछा, श्वेता से पूछा। क्या पूछा, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही मिलेगा वेदा हमेतम, डायरेक्ट मारना है श्वेता स्वत्रोपनिषद। क्या मारेंगे, श्वेता स्वत्रोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के साथ देखते हैं कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो आंसर मारेंगे सोने के पात्र से या हिरण्मय पात्र से। अगला क्वेश्चन है कि किससे सोने के पात्र को हटाने को कहा गया। किससे कहा गया था कि सोने के पात्र को हटा दीजिए। तो सूर्य से कहा गया था कि सोने के पात्र को हटा दीजिए। सोने के पात्र से क्या ढका था, सोने के जो पात्र थे उससे क्या ढका था। तो याद रखना है सत्य का मुख ढका था। क्या ढका था, सत्य का मुख ढका था। चलिए आगे देखिए, आगे है हम लोग का, किसे देखने के लिए हिरण्मय पात्र को हटाया जाना था। किसको देखने के लिए हिरण्मय पात्र को हटाने के लिए कहा गया था। तो सत्य धर्म को देखने के लिए। अणु से भी छोटा क्या है, अणु से छोटा क्या है, आत्मा है। बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो बड़ा से भी बड़ा क्या होगा, आत्मा होगा। आत्मा कहाँ निवास करती है। तो याद रखेंगे आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है, तो याद रखना है आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा को कौन देख पाते हैं, आत्मा को कौन देख पाते हैं। तो आत्मा को वित्त शोकी लोग देख पाते हैं। कौन देख पाते हैं, वित्त शोकी लोग देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए, कौन सबसे बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना जो है आपका सत्य है। याद रखेंगे सभी, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना सत्य है। क्या है सबसे बड़ा खजाना, सत्य। चलिए रिपीट करते रहिएगा, ठीक है ना। किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। तो हम लोग याद रखेंगे सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की। किसका रास्ता देवलोक तक जाता है। देवलोक तक कौन सा रास्ता जाता है, किस रास्ते पे हम लोग चलेंगे कि देवलोक तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग याद रखना है कि सत्य का रास्ता जो है आपका देवलोक तक जाता है। ऋषिगण किसे परम खजाना मानते हैं। ऋषिगण जो है वो परम खजाना किसे मानते हैं, परम खजाना किसे मानते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सत्य जो है इसे ऋषिगण परम खजाना मानते हैं। सत्य को ऋषिगण परम खजाना मानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ऋषि अपना नाम रूप छोड़कर नदी अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। तो नदी लोग जो है अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। नदी अपना नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। कौन अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, कौन है जो नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा हम लोग का, नदी जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, नदी जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग अपना नाम और रूप को छोड़कर नदी क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है। नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब देखिए आगे हम लोग का आ जाता है कि कौन अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा में मिलते हैं। कौन है, देखो उधर हमने लोग पढ़ा था कौन अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलता है। इधर को क्या है कि कौन अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा, क्या लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा, परमात्मा मिल जाता। तो आंसर लिखेंगे विद्वान लोग जो होते हैं वो अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद रूपी पुरुष कैसे होते हैं, वेद रूपी पुरुष कैसे होते हैं, वेद रूपी पुरुष कैसे होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग महान होते हैं। वेद रूपी पुरुष कैसे होते हैं, महान होते हैं। वेद रूपी पुरुष कैसे होते हैं, महान होते हैं। अंधकार किससे भागता है, अंधकार किससे भागता है, प्रकाश से। बताइए बाबू अंधकार किससे भागता है, प्रकाश से। फिर से बताइए अंधकार किससे भागता है, प्रकाश से। याद होते जाना चाहिए, ठीक है ना। किसकी जीत निश्चित है,
सत्य की किसकी जीत निश्चित है? सत्य की किसकी जीत निश्चित है? सत्य की। आगे क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। किसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? किसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मृत्यु। किसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मृत्यु के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की कभी विजय नहीं होती है। असत्य की कभी विजय नहीं होती है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। ठीक है, चलिए, सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। साधक किसको पार कर लेते हैं? मृत्यु को। साधक किसको पार कर लेते हैं? मृत्यु को। साधक जितने भी हैं साधक, वो क्या कर लेते हैं? मृत्यु को पार कर लेते हैं। साधक मृत्यु को पार कर लेते हैं। चलिए, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है उपनिषद के अंतिम भाग में? तो हम लोग याद रखेंगे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, आदित्य का दूसरा नाम क्या है? आदित्य का दूसरा नाम होता है सूर्य। आदित्य का दूसरा नाम क्या होता है? सूर्य। दावा है इससे, इस चैप्टर से, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें। आगे आपको संस्कृत के सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। धन्यवाद।